को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। कारक प्रकरण को क्या कहते हैं? विभक्त्यर्थ। तो कहा कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी बोलते हैं। हाँ, कारक प्रकरण को क्या बोलते हैं? विभक्त्यर्थ प्रकरण भी बोलते हैं। समझे ना? तो कहा कारक क्या है? कहा करोति क्रियाम निवर्तयत इति कारकम। क्या? क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो साक्षात जो क्रिया का जनक हो उसको कारक कहते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हम पहले बता दिए हैं आपको, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। तो कहा कि दोनों पक्ष है, लेकिन क्रियान्वयत्वम कारकत्वम यह पक्ष ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? कहा कि भाष्यकार ने कहा है कारकाणाम क्रियान्वय है। कारक शब्द क्रिया परक है और क्रिया का क्रिया के साथ जो अन्वय होगा उद्देश्य विधेय एक हो जाए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें दोष है। और उसमें कहा गया है कि असत विशेषानुशासने विशेष विशेषण योग हो। हाँ, समझ रहे हो नहीं? तो विधेय को तो अधिकावगाही ज्ञानम भाषते। यदि विशेष कोई बात न हो तो विधेय कोटि में अधिक ज्ञान होना चाहिए, अधिक चीज़ों का अवभाषण होना चाहिए। यहाँ दोनों एक ही क्रिया शब्द क्रिया के साथ अन्वय जो है होने में लाना है, इसलिए क्रियान्वयत्वम कारकत्वम जो एक पक्ष है ये ठीक नहीं। समझ रहे हैं? अब इसमें एक चीज़ ये बताते हैं, कहने का मतलब अब ये कारक विभक्ति को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी बोलते हैं। तो कहा कि इसलिए इसको बोलते हैं विभक्त्यर्थ प्रकरण, इसको बोलते हैं कि विभक्ति किस विभक्ति का कौन सा अर्थ है, किन किन अर्थों में कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं। आचार्यों ने सूत्रों का प्रणयन किया है। महर्षि पाणिनि ने सूत्रों का ऐसे किन विभक्ति के किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, इसका उन्होंने सूत्रों का प्रणयन किया है। इसीलिए इसको विभक्त्यर्थ प्रकरण कहते हैं, क्योंकि कौन सी विभक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है ना? जैसे कर्मणि द्वितीया है, कर्तकर्णयोः तृतीया, समझ रहे नहीं? तादर्थे चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी है। तो कहा कि षष्ठी को सिर्फ कारक नहीं माना जाता। सप्तम अधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि विभक्तियों के किस विभक्ति में कौन अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, उन अर्थों के प्रतिपादन के लिए सूत्रों का आचार्य ने वर्णन किया है। इसलिए इसे विभक्त्यर्थ प्रकरण। ठीक है? कहा कि अब कारक का जो प्रथम सूत्र सिद्धांत को कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है ना? कौन सूत्र है? प्रथमा। तो इसमें देखिए समास हुआ है। समास आप लोग जानते हो, समसनम समासः। समसनम मतलब संक्षेपीकरणम, संक्षेपीकरणम। दो भिन्न भिन्न पदों को जब एक पद बना दिया जाता है तो यही ना उसका संक्षेपीकरण है। तो एक पदी भवनम समासः, तो उसको समास कहते हैं। कहा कि पदम पदम प्रतिपदम, पदम पदम प्रतिपदम, अप्रतिपदम अर्हतीति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच वचनंच परिमाणंच वचनंच, इनका तेषां इतरेतर योग द्वंद्व। द्वंद्व दो तरह का होता है। द्वंद्व तो चार प्रकार के होता है। एक तो द्वंद्व समास अन्वाचय है। हालांकि ये चीज़ वहाँ हम पढ़ाएंगे जब समास को तब बता देंगे,
क्योंकि वो चीज़ बताएंगे तो यहाँ फिर जो है समय ज़्यादा हो जाएगा, प्रकरण फिर दूसरा हो जाएगा। समाहार द्वंद और इतरेतर योग में ही समास होता है। तो यहाँ समाहार द्वंद है कि इतरेतर जो कहा, यहाँ इतरेतर योग द्वंद है। क्या है? प्रातिपदिकार्थं च लिंगं च परिमाणं च वचनं च, यही है ना। तेषाम् इतरेतर योग द्वंद्वः, जब इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, वचनम वचने वचनानि, बहुवचन हुआ ना। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव अश्वपद विग्रह। अश्वपद विग्रह, विग्रह दो तरह का होता है, एक स्वपद विग्रह, दूसरा अश्वपद विग्रह। स्वपद का मतलब होता है जिन पदों के साथ जो पद हैं उन्हीं के साथ उसका विग्रह भी किया जाए और वो समास में भी रहे, उसको स्वपद कहते हैं। अश्वपद विग्रह उसको कहा जाता है कि जहाँ पर जो पद हो उसे और वह समास में न भी हो, ठीक है ना। विग्रह किसी शब्द से हो और समास किसी शब्द के द्वारा हो, उसके अर्थ मतलब पर्यायवाची शब्दों के द्वारा हो, तो उसको अश्वपद विग्रह, तो क्या कहते हैं? अश्वपद विग्रह। तो वही कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, ठीक है ना। तब कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, मात्र शब्द के अर्थ में ही ये शब्द है। ये शब्द के तीन अर्थ होते हैं, अयोग विवच्छेद, अन्य योग विवच्छेद, अत्यंता योग विवच्छेद, ठीक है ना। तो कहा कि तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये कहने का मतलब ये है कि तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ये सप्तम में पद है। अब प्रथमा, प्रथमा क्या है? देखा इनका प्रथम ही नहीं समझना, प्रथमांत है। तो क्या हुआ? द्विपदम इदम सूत्रम, द्विपदम इदम सूत्रम। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे एक पद, अब प्रथमा दूसरा पद हुआ, द्विपदम इदम सूत्रम। चूंकि समास हो गया ना, अलग अलग शब्द हैं, प्रातिपदिकार्थ अलग है, लिंग अलग है, परिमाण अलग है, वचन अलग है। जब समास कर दिए तो एक पद हो। संक्षेपीकरण कहते नहीं है कि संक्षेपीकरण क्या है, कहें सकस जाना। आप लोगों ने गांव में देखा होगा चारपाई, चारपाई देखा है? कभी कोई मान लीजिए घर पे आ गया, चारपाई कम है, तो कहते नहीं है कि खटिया छोटी है लेकिन क्या नाम से दो लोग लेट सकते हैं, तीसरा नहीं लेट सकता। तो तीसरा जो है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है कि भाई जगह नहीं है, इसको भी लेटा लो, तो बीच में उसको एडजस्ट करते हैं। कहते हैं सकस गा, अरे मैं जगह नहीं गा, इतना सशक गा हाँ कि जगह, वही सकस जाना ही मतलब संक्षेपीकरण करना, अलग अलग पदों का एक पद में इतना संक्षेप कर दिया, इससे ज़्यादा संक्षेप अब नहीं हो सकता। यही है समास। यही क्या है? एक पदी भवनम समासः, संक्षेपीकरणम समासः, समसनम समासः, ये परिभाषा है। आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? बोलो बोलो। क्या? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा की हमने व्युत्पत्ति, समास, उसका विग्रह, कौन सा विग्रह है? अश्वपद विग्रह। एव के साथ विग्रह आपने किया और मात्र शब्द का जो है उसके साथ
शब्द में मात्र शब्द के साथ जोड़ा गया, तो एव के मात्र के है अर्थ में एव। अब कहा कि एक नियम है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम तत्तेकम अभिसंबद्धते। समझ रहे हो कि नहीं? द्वंद्व के कौन समास है? द्वंद्व समास है। चा के चार अर्थ बताया था, इतरेतर योग और समाहार में ही समास होता है, अन्वाचय इत्यादि में नहीं होता है। तो हम जब समास पढ़ाने लगेंगे तो विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो यहाँ इतरेतर योग है, द्वंद्व है। द्वंद्व द्वंद्व किसको कहते हैं? कहा उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। जहाँ उभय माने दोनों पद के अर्थ जहाँ पर प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कोई अप्रधान न हो, दोनों पद प्रधान है। समझा? ये व्याकरण है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, समझने में अच्छा लगता। जब पढ़े होंगे तो समझेंगे बात, नहीं तो फिर आया राम गया राम। फिर अब इसके बाद कहा कि द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में, द्वंद्व के अंत में प्रत्येक का संबंध होता है, ऐसा नियम है। ठीक है ना? प्रत्येकम अभिसंबद्ध। तो मात्र शब्द का जो योग है वो किनके किनके साथ है? कहा इस नियम के साथ, इस नियम के आधार पर द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में, द्वंद्व। तो कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। प्रातिपदिकार्थ में कौन विभक्ति होगी? कहा प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में प्रथमा हो, प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा हो, दूसरी विभक्ति नहीं हो। द्वंद्व के आदि में है और मध्य में कौन कौन है? लिंग परिमाण, लिंग मात्राद्याद, लिंग मात्रे प्रथमा। मात्र का सबके साथ योग है ना, योग माने संबंध। युजिर्धो योगे धातो हो घय प्रत्येकते संजाते सती योग शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते तत्र खलु योगः संबंधः। तो प्रातिपदिकार्थ योगे संबंधे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा और वचन मात्रे प्रथमा। द्वंद्वान्ते, द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद कौन है? यहाँ मात्र पद है। उसका किसके साथ संबंध होगा? कहा द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते। द्वंद्व के अंत में कौन है? वचन, वचन मात्रे प्रथमा। तो इस नियम के आधार पर मात्र का सबके साथ संबंध होगा। समझे? ओके, क्लियर? तो कहा कि प्रातिपदिकार्थ में कौन विभक्ति है? हमने कहा विभक्तर प्रकरण है ही है। अच्छा, उसमें और एक चीज जान लीजिए, यहाँ अनुक्ते अनभिहिते सूत्र है। अनभिहिते, अनभिहिते मतलब जो उक्त न हो, जो कहा न हो, जो अनुक्ते का अधिकार है। अनभिहिते माने अनुक्ते। कहा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कहाँ? जहाँ कर्म उक्त न हो, जहाँ पर कर्म उक्त होगा वहाँ प्रथमा हो जाएगी। वहाँ क्या? उक्ते कर्मणि प्रथमा, लेकिन अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते तृतीया। जहाँ अनुक्त जो है कारण होगा वहीं पर तृतीया विभक्ति होगी। ये जानते रहो। अगर ये बात नहीं जानोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अनभिहिते का कारक में अधिकार चलता है। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये मेरा इलाका है, यहाँ का मालिक मैं। जैसे तुम्हारे यहाँ तुम लोगों का इलाका है, यहाँ का इलाका मेरा है, इसका है, ऐसा बताते हैं ना लोग कि ये मेरा इलाका है। वैसे अनभिहिते का भी अधिकार
तो कर्ता में तृतीया कहाँ होगी? कर्त कर्णयोः तृतीया सूत्र है। हाँ? कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति वही होगी जहाँ अनुक्ते का अधिकार हो, अन्विते का अधिकार होगा। जहाँ उक्त होगा कर्ता वहाँ क्या होगी? प्रथमा। ये ध्यान रखें। इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझा? क्योंकि ये कह रही कि ये छीनना अच्छी बात नहीं है। राम राम। प्रातिपदिकार्थ क्या है? यहाँ दो पक्ष हैं, एक नवीनों का और एक प्राचीनों का। प्राचीन वैयाकरण और नव्य वैयाकरण। प्राचीन वैयाकरण कौन है? कहा भट्टोदयीक्षित इत्यादि जो है क्या है? प्राचीन वैयाकरण है। काशिकाकार, भट्टोदयीक्षित, पद्मंजरीकार, हरदत्त इत्यादि, ये सब क्या है? और नागेश भट्ट इत्यादि ये क्या है? नए वैयाकरण। समझ रहे ना? तो पहले प्राचीनों का ये मत है कि इसको कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। कहा कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। किसको क्या कहते हैं? नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? नियतोपस्थितिकः, यही लिखा है ना। कहा कि एक चीज ये बताइए कि प्रातिपदिक के 4 अर्थ होते हैं, 5 अर्थ होते हैं। एक स्वार्थ, कहा कि स्वार्थ और द्रव्य। कहा कि दुकम प्रातिपदिका था। किसी ने कहा दो को प्रातिपदिक कहते हैं कि एक स्वार्थ को, दूसरा द्रव्य। द्रव्य माने व्यक्ति, द्रव्य माने व्यक्ति, कई वजह हो। कहा कि एक द्रव्य माने व्यक्ति, हाँ, तो स्वार्थ, एक तो द्रव्य माने व्यक्ति, 2 प्रातिपदिकार्थ में त्रिकम प्रातिपदिकार्थ था, ये भी पक्ष है। 3 स्वार्थ, व्यक्ति, लिंग। कौन हुआ? प्रातिपदिकार्थ। स्वार्थ माने प्रातिपदिकार्थ और व्यक्ति द्रव्य। और यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ, व्यक्ति और लिंग, त्रिकम प्रातिपदिकार्थ। 3 को प्रातिपदिकार्थ का अर्थ मानते हैं। एक पक्ष है चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ। स्वार्थ, व्यक्ति, लिंग, संख्या, ये 4 प्रातिपदिक, 4 प्रातिपदिक के अर्थ है। ठीक है। दूसरा है पंचकम प्रातिपदिकार्थ। 5 प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं। कौन? स्वार्थ, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। ये क्या है? 5 प्रातिपदिकार्थ। किसी का पक्ष है सोढ़ा भी प्रातिपदिकार्थ, शब्दों की शब्दार्थ, लेकिन वो छोड़ दीजिए, ये किसी का पक्ष है, ऐसा भी माना गया, लेकिन वो बहुत बृहत हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं। तो नियतोपस्थिति का क्या है? कहा कि प्रातिपदिकस्यार्थ जस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिर्भवति सः प्रातिपदिकार्थः। क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द से उच्चारण करने से यह पता चले कि यह शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराता है या इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसी प्रतीति जिस शब्द के विषय में हो जाए उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो बस करो, आज प्रातिपदिकार्थ क्या है? पंचकम प्रातिपदिकार्थ, सोढ़ा भी प्रातिपदिकार्थ। इतना ही आज इतना हम पढ़ा पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने समय ले लिया। आगे का